चलते हैं कदम यूं अब रोज डगमगा कर, गिर पड़े हमारे कदम थक हार कर, फिर भी न मंजिल का कोई निशा मिला है, न मंजिल मिली है न कारवां मिला है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमारा चैप्टर के सारे टॉपिक, जो पहला चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताइएगा। अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित निर्वाण और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IPAN साइंस में स्वागत करता हूं। आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा। तो पहला न्यूमेरिकल हम लेकर चलते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन आज का बोर्ड पर लिखा हुआ है, ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में। आपको जिसमें सूटेबल हो आप उसमें उसे पढ़ सकते हैं। अब इसको करने की कोशिश करनी है। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू 1920 आर्क सेकेंड। ये जो साइन लगा हुआ है इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। अगर एंगल की बात हो तो उसको हम पढ़ेंगे आर्क सेकेंड, और अगर एंगल की बात ना हो करके वो मीटर की बात हो या लेंथ की बात हो तो वहाँ पर हम उसको इंच में बोलते हैं, INCH, इंच, ठीक है। यहाँ पर वो एंगल में दिया हुआ है क्योंकि एंगुलर डायमीटर है, तो सीधी बात है एंगुलर एंगल में ही होगा, और एंगुलर में होने की वजह से हम इसको यहाँ पर आर्क सेकंड में पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। इस तरीके से 1 डिग्री में 3600 सेकंड होती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले उसमें जो जो चीज़ हमें दी हुई हैं, सबसे पहले हम उनका जिक्र करते हैं, उनको लिखते हैं, और उनको लिखने का तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए ताकि इफेक्टिव लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए, इसमें जो जो चीज़ दी हुई है, एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू 1920 आर्क सेकेंड, यानी कि इसमें एंगल दिया हुआ है और वो कितना है, 1920 आर्क सेकेंड। तो देखिए, इसमें एंगल जो दिया हुआ है 1920 आर्क सेकेंड। इसका जो फिगर बनेगा, जो इसका डायग्राम बनेगा, मैं उसको आपको समझा देता हूँ। इसमें कहना क्या चाह रहा है, देखिए, ये होगी हमारी अर्थ और ये हो गया हमारा सन। इस सन से अर्थ पर इस तरीके से एंगल बना रहा है, और इस एंगल की जो वैल्यू है वो है 1920 आर्क सेकेंड, ठीक है। और अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसमें गिवन है, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस होगी हमारी 1.496 × 10⁻11 मीटर। एंगल मिल गया, डिस्टेंस मिल गई दोनों के बीच की। निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर निकालना हमको, यानी कि ये डायमीटर हमें निकालना है, व्यास निकालना है सूर्य का डायमीटर। तो इसके लिए एक सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं कि एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा है कि इसके लिए आर्क और डायमीटर लगभग सेम हो सकता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यूज़ करने से पहले इस क्वेश्चन में जितनी चीज़ हमें गिवन है हम उनको यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है उसको मैं लिख देता हूँ 1.496 × 10⁻11 मीटर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एंगल जो है वो आर्क सेकंड में है, और एंगल जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला कि एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर हम एंगल सीधा सीधा डिग्री वाला या आर्क सेकंड वाला नहीं रख सकते। यहाँ पर एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, जो कि मैंने आपको बताया था सबसे पहली वीडियो में कि प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। यानी कि यहाँ पर हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये दिया हुआ है आर्क सेकंड में, कन्वर्ट किस में करना है इसको हमें, रेडियन में। तो रेडियन में करने का, देखिए, कन्वर्ट करने का एक मेथड होता है।
हम सभी जानते हैं कि 360 डिग्री में 2 पाई होते हैं, यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल पाई। ठीक, 1 डिग्री में हो गया पाई अपॉन 180। पाई की रेडियन में जो वैल्यू होती है, पाई की दो वैल्यू होती हैं, एक तो होती है कि पाई की 180 एंगल वाली, और एक होती है हमारी 3.14 जिसको हम लिखते हैं 22/7, वो होती है रेडियन में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 3.14 अपॉन 180। ये हो गया हमारा उसका डिग्री का। हमें निकालना है 1 सेकंड का, तो यहाँ पर हम डिग्री की जगह सेकंड रख देंगे, तो 3600 आर्क सेकंड इज इक्वल 3.14 अपॉन 180। एक आर्क सेकंड की वैल्यू निकालनी है, तो 3.14 अपॉन 180 इंटू अपॉन में आ जाएगा इतना। ठीक, अब एक आर्क सेकंड की वैल्यू आई है और इसकी वैल्यू निकल कर आप जो कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.845 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये हो गया एक आर्क सेकंड की वैल्यू। तो ये तो आपको बस समझाने का मेरा मेथड था कि निकला कहाँ से है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता कि 1920 इंटू 4.845 इंटू 10⁻⁻6, तो आप कंफ्यूज होते कि आया कहाँ से। तो वो मेथड मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सेकंड की जगह आप मिनट भी निकाल सकते हैं, यानी कि 1 डिग्री की जगह आपको बस करना क्या है, 60 मिनट कर देना, यानी कि यहाँ पर एक डंडा हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख देंगे इसको 60 मिनट, और 60 मिनट करके यहाँ पर 180 इंटू 60 हो जाएगा। उसकी भी वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि लास्ट में रेडियन ही आएगी इसकी यूनिट। ठीक है, क्योंकि हमने पाई की जो वैल्यू रखी है वो रेडियन में रखी गई है। अब इस वैल्यू को आप लिखना होगा बस आपको, तो अभी मैं लिख देता हूं इधर। यहाँ पर एक आर्क सेकेंड इज इक्वल 4.845 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ब्रैकेट में यहां पर लिख देना नॉन। ये सभी को पता होती है ये वैल्यू कि हमारी किस तरीके से निकलती है और क्या होती है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। किस फॉर्मूले से आप निकालेंगे इसको, एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। हिंदी में लिख देता हूं, तो यहां पर आएगा हमारा एक कोण, चाप, त्रिज्या। ठीक है, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये एंगल हमें निकालना है। अब देखिए इनमें से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एंगल दिया हुआ है, रेडियस, यानी कि रेडियस का मतलब है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस। रेडियस हम उसको बोलेंगे जहां पर वो एंगल बना रहा है और जहां के लिए बना रहा है, यहां के लिए बना रहा है, यहां से बना रहा है, तो ये होगी हमारी रेडियस, यानी कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है आर्क। इसको सेपरेट कर लेंगे, आर्क इज इक्वल, तो आएगा हमारा रेडियस इनटू एंगल। एंगल की यूनिट हमें किस में रखनी है, रेडियन में। तो देखिए रेडियस की हमारी वैल्यू आएगी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एंगल रखना है तो पहले तो ये सेकंड वाली वैल्यू रखनी है 1920 सेकंड, और एक आर्क सेकंड की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। तो 4.854 इंटू 10⁻⁻6 रख दीजिए। यहां पर जो भी कुछ आएगा, यहां पर अब जो भी कुछ आएगा वो इसका डायमीटर आ जाएगा सन का। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर, ये आ जाएगी हमारी आर्क। यानी कि आर्क हमने किसके लिए रिप्रेजेंटेशन दी थी, डायमीटर के लिए। तो यहां पर आ जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ सन 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर।
देखिए बहुत से जो बच्चे होते हैं वो एक काम करते हैं कि जैसे हमारा आंसर निकल गया यहाँ पर आ गया, तो इसको इस तरीके से कर देते हैं नीचे पेन से, और लास्ट में अपने सिग्नेचर मार देते हैं इस तरीके से। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आंसर निकल गया यहीं पर सीधा सीधा छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपको अंडरलाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इस तरीके से, या इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पर इस तरीके से करके छोड़ देते हैं, वो भी इनकम्प्लीट होता है। असल में क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा जाता है उसी टाइप में उसको आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन उसमें पूछा था लैंग्वेज में, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, आंसर हमारा निकल गया, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा द डायमीटर ऑफ सन इज इतना इतना, ठीक। उसके बाद वो हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आपका हो जाएगा एकदम। जितने नंबर होंगे, हो सकता है फालतू दे दे लेकिन कम नहीं देगा, लेकिन लिखने का आपका मेथड सही होना चाहिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.25 millimeter spreads into a circular film of diameter 20 centimeter on the water surface. Estimate the size of an oil molecule. इसका क्वेश्चन का पहले आप मतलब समझ लीजिए। ये कहना चाह रहा है कि ऑलिव ऑयल की एक बूंद है जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या 0.25 मिलीमीटर की है, और उस बूंद को अगर हम किसी एक वाटर के सरफेस पर छोड़ दें तो वो फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, पूरी तरीके से इक्वल फैलेगी। इक्वल फैलने पर वो उसकी एक पतली झिल्ली सी बन जाएगी। उस पतली झिल्ली का साइज निकालना है, क्योंकि जब वो ऑलिव ऑयल फैलता है तो वो अपने एक मॉलिक्यूल के साइज के बराबर झिल्ली बनाता है, ठीक है। तो उस एक मॉलिक्यूल का हमें साइज एस्टिमेट करना, फाइंड आउट करना। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें लिखना होगा जितना उस ऑलिव ऑयल की एक बूंद का टोटल वॉल्यूम है वो बराबर होगा जब वो बूंद स्प्रेड हो जाएगी वाटर के सरफेस पर, यानी कि फैल जाएगी। और वो कितने उसमें सर्कुलर फॉर्म में फैल रही है, 20 सेंटीमीटर के रेडियस, उसमें डायमीटर पे 20 सेंटीमीटर के डायमीटर पर वो फैल रही है, यानी कि फैलने के बाद का और फैलने से पहले उस बूंद का टोटल वॉल्यूम सेम होना चाहिए। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, यानी कि बूंद का आयतन, आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, पाई आर क्यूब। दूसरा, ये वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए फैलने के बाद, आफ्टर स्प्रेडिंग वॉल्यूम, फैलने के बाद आयतन, देखिए फैल रहा है वो एक सर्कुलर फॉर्म में, ना कि स्फेरिकल फॉर्म में। तो सर्कुलर फॉर्म में वो फैलेगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो इस तरीके से होगा पाई आर स्क्वायर। ये तो होगी सर्कुलर फॉर्म का एरिया इनटू उसकी मोटाई कितनी होगी। वो झिल्ली में सर्कुलर फॉर्म में फैलेगा लेकिन उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, और वही मोटाई हमें कैलकुलेट करनी है, एस्टिमेट करनी है। तो उसी मोटाई को हम मानकर चलते हैं कि वो x हमने मान ली, ठीक है। अब इस x की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए दोनों r सेम हो गए तो मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ, एक कैपिटल कर देता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक। अब इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो एक ही बूंद थी। अब दोनों बूंदों का वॉल्यूम सेम ही होना चाहिए क्योंकि वो एक ही बूंद थी। तो दोनों वॉल्यूम को मैं इक्वल रख देता हूँ, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। देखिए कभी भी जब आप कैंसिल आउट करें तो हमेशा तिरछा करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते कैंसिल, ऐसे नहीं कर सकते, आपको हमेशा तिरछा वो करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। तो यहां बचा 4/3 इंटू आर, इसकी रेडियस कितनी है 0.25 mm, यानी कि 0.25।
मैंने पिछली वीडियो में mm यानी कि मिलीमीटर के प्रीफिक्स बताया था, कितना बताया था, 10 टू द पावर माइनस का 3, 10 टू द पावर माइनस का 3 क्यूब इज इक्वल इसकी रेडियस। अब देखिए 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, व्यास है, ये रहा डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस चाहिए। रेडियस कितनी होगी इसकी 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम 10 और सेंटीमीटर का मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स माइनस का 2 स्क्वायर कर दिया इंटू एक्स। एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सारा मैटर एक तरफ, तो ये इस साइड आ जाएगा, पोर्शन अपॉन में आएगा, यानी कि 4 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 और पूरे का क्यूब अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 और इस पूरे का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद 2.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ये इसकी, अब ये जो x की वैल्यू आई है, यानी कि उसकी जो झिल्ली बनी है वो उसकी मोटाई आई है, और वो मोटाई उसी मॉलिक्यूल के इक्वल होती है। और जब भी हम साइज निकालना हो किसी भी मॉलिक्यूल का, या किसी भी हाइड्रोजन एटम का, या किसी भी इस तरीके के एटम मॉलिक्यूल, इनका साइज निकालने की बात हो, तो सीधा आप समझ जाना कि वहां पर उसके डायमीटर का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर हमें इसका डायमीटर निकालना था। ये आमाप का मतलब है कि वो कितना जगह घेरेगा, यानी कि उसका डायमीटर कितना होगा, तो वो डायमीटर इसका ये निकल कर आ गया। तो यही हमारा आंसर है। और लास्ट में हमें एक चीज यही लिखनी होगी कि द साइज ऑफ एन ऑयल मॉलिक्यूल इज 2.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। लिखने के बाद हमारा वो आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ यूनिवर्स इज अबाउट 10 टू द पावर 10 ईयर्स वेयर एज मैनकाइंड हैज एग्जिस्टेड for 10 to the power 6 years. For how many seconds would the mankind have existed if age of universe were 1 day? यानी कि हमारे ब्रह्मांड की जो आयु है, यानी कि हमारे यूनिवर्स की जो एज है वो 10 टू द पावर 10 है, और इस पर मैनकाइंड की जो एज है, यानी कि जो ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो 10 टू द पावर 6 ईयर्स से है। अगर यूनिवर्स की एज 1 डे यानी कि एक दिन के बराबर मानी जाए, तो मानव जाति का अस्तित्व, यानी कि मानव जाति का एग्जिस्टेंस वो कितने सेकंड्स के लिए माना जाएगा, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, हमें पता है एज ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की आयु 10 टू द पावर 10 ईयर्स, मैनकाइंड की अब इसकी हमें कंपैरिजन करनी है किसके साथ, कि अगर एज ऑफ यूनिवर्स एक दिन के बराबर हो, यानी कि हम यहां पर अब लिखेंगे इफ करके, इफ 10 टू द पावर 10 ईयर्स, यानी कि यदि 10 की घात 10 वर्ष बराबर हो एक दिन के, तो 10 की पावर 6 कितने सेकंड के बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे इजी है, इन दोनों का आप रेशो निकाल लीजिए, जो रेशो इनका निकल कर आएगा वही रेशो यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको मानकर चलते हैं कि इसकी वैल्यू x है, तब हम करते हैं, देखिए 10 टू द पावर 10 अपॉन 10 टू द पावर 6 इज इक्वल एक डे, यानी कि 1 डे में सेकंड की बात लिखी हुई है यहाँ पर कि कितने सेकंड के लिए, तो सेकंड में हम डे को भी सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 84600 अपॉन x। अभी ये आएगी हमारी जो निकल कर आएगी, ये आएगी मानव जाति की एग्जिस्टेंस, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड। तो x इज इक्वल 86400 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 10। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आएगा
86,400 इंटू 10⁴ माइनस का। जब हम इसको लिखेंगे तो इसका आंसर मैं देखिए यहां पर लिख देता हूं, x इज इक्वल 86,400। 10 की पावर माइनस में, माइनस का मतलब है इधर चलना, तो यानी कि पावर चलेगी इधर 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट लगेगा यहां पर। तो इतने सेकंड के लिए मानव जाति का एग्जिस्टेंस होगा, यानी कि मानव जाति की अस्तित्वता इतने सेकंड के लिए होगी, अगर पूरे ब्रह्मांड की आयु एक दिन मानी जाए तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82.00 मीटर इंटू 3.00 मीटर प्लेट ऑफ एल्यूमिनियम हैज अ मास ऑफ 3 to 4 किलोग्राम। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लेट इफ द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.70 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए इसमें हमें प्लेट का, एल्यूमिनियम की प्लेट की डेंसिटी दी हुई है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, हमें उसकी मोटाई निकालनी है। तो मोटाई निकालने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा कि देखिए वॉल्यूम निकालना है, मास इसमें गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है। तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले को हम रखेंगे, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जहां हम इसको रखेंगे तो प्लेट की मोटाई हम निकाल लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अगर मैं हिंदी में लिखूं तो हिंदी में देखिए लिख देता हूं, घनत्व द्रव्यमान आयतन। घनत्व इसमें दिया हुआ है 2.70 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस आपको एक चीज देखनी है, जब आप इन फॉर्मूलाज को रखोगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। डेंसिटी की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पर जो भी अब इसके अंदर दिया हुआ होगा वो भी उसी यूनिट में होना चाहिए, सेम यूनिट में। अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोग्राम में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो हम पहले यहाँ डेंसिटी रख देते हैं 2.70 इंटू 10⁻³। देखिए न्यूमेरिकल करते टाइम यूनिट्स हम लिखें या ना लिखें इस बात का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन लास्ट में जब आंसर निकल कर आता है वहां पर यूनिट रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो देखिए मास यानी कि द्रव्यमान, अब इसका द्रव्यमान कितना है 324, सेम यूनिट है इसीलिए हम यूनिट नहीं लिख रहे। अगर सेम यूनिट ना होती तो हमें यूनिट के साथ लिखना पड़ता कि 324 किलोग्राम या 324 ग्राम, इस तरीके से। अब इसका वॉल्यूम निकालना, तो देखिए किसी भी प्लेट का वॉल्यूम हम किस तरीके से निकालते हैं कि एक तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इन तीनों का आपस में हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, तो गुणनफल ही हमारा आयतन होता है। अब इसका आयतन निकालने के लिए हमारे पास चौड़ाई है और लेंथ है, यानी कि 2 इंटू 3, क्योंकि पॉइंट के पास 0 है तो उसका इतना फर्क नहीं है, वो बस इतना दिखाने के लिए है कि वो किस तरीके से प्रेसाइज मेजर करा गया है उसको। ठीक है, वो प्रेसाइज मेजर जो करा गया है मैं उसको अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझा दूंगा किसको कहते हैं एक्यूरेसी और प्रेसाइज। तो यहाँ पर जो इसकी थिकनेस आएगी मैं उस थिकनेस को x मान लेता हूँ। x मान करके अब इस चीज को हमें सेपरेट करना है, बाकी सारा एक तरफ, यानी कि x इज इक्वल 324 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2.70 इंटू 10⁻³। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पॉइंट से कैंसिल आउट करेंगे इसको आएगा हमारा 20। हम लिख लेंगे यहाँ पर 20 इंटू 10⁻³ अपॉन में था, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ तो इसकी जो थिकनेस आएगी वो आएगी 0.020 मीटर। ये आ गई इसकी थिकनेस, मोटाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और देखिए
एक वीडियो में 4 या 5 से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो आपको समझ में नहीं आता, आपको उसमें कुछ डाउट है, आप कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि आया तो आया कहाँ से और क्यों आया, तो इस तरीके के डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल में उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताइए। और दूसरी बात, अगर आपको और ये तो मात्र मैंने 4 ही न्यूमेरिकल करवा पाया हूँ मैं आपको, अगर आपको इनसे भी बेहतर और बहुत IIT लेवल के या JEE लेवल के आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आपकी डिमांड पर उसे प्रोवाइड करा दूंगा सब चीज़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।